कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं थ्रिल हॉरर सस्पेंस की ये धमाकेदार कॉमिक्स मोतुड़ा, जो कि रक्त पिपासु का अगला भाग है। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। पिछले अंक रक्त पिपासु में आपने पढ़ा चौकड़ी देवी के मंदिर के लिए शुरू हुई सालाना यात्रा, लेकिन इस बार जंगल से गुजर रही इस यात्रा पर मंडरा रहा है रहस्यमयी रक्त पिपासु का खतरा। यात्रा में शामिल 2 लोग हो गए हैं गायब। मिस्ट्री बस्टर टीम के 5 जाबाज सदस्य कर रहे हैं उनकी तलाश। क्या यह 2 लोग मिलेंगे या अभी गायब होंगे कुछ और भी? ये रुद्राक्ष की माला उसी की है, उनके साथ कोई अनहोनी हुई है। ये कड़ा उसी का है, वो किसी मोतुड़ा निशान का जिक्र कर रहे थे। इस बात को अभी अपने तक ही सीमित रखना होगा, अन्यथा यात्रियों में डर फैल जाएगा। डर तो अब फैलना ही था, क्योंकि मौत का निशान था मोतुड़ा। लखन के गाल पर भी चील ने एक ऐसा ही निशान लगाया था और उसके बाद वो भी रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। वो भूत चील थी, शायद हो, क्योंकि यहां मुझे लगातार आत्माओं का आभास हो रहा है। क्या आत्माएं किसी को इस प्रकार से गायब कर सकती हैं? क्रांति, तुम आत्मा एक्सपर्ट हो, प्लेन चिट पर आत्माओं का आह्वान करती हो। तुम बताओ, क्या ऐसा संभव है? आत्मा क्या है? यदि आप खिड़की दरवाजों पर लगे काले शीशों में अपना अक्स देखेंगे तो वहां जैसी अपनी इमेज आपको दिखेगी वही वास्तव में आत्मा का रूप है। तो ऐसी आत्मा किसी को गायब नहीं कर सकती। क्रांति की बात की मैं पुष्टि करता हूं, क्योंकि मैंने स्प्लिट फोटोग्राफी का प्रयोग करके जब अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन के भूत का फोटो खींचा था तो वो बिल्कुल क्रांति के अनुभव का हूबहू रूप था। मैं साबित करके रहूंगा कि यात्रा पर शैतान आत्माओं का साया मंडरा रहा है और ये काम उन्हीं का है। ये क्या कर रहे हो? आत्माओं को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा हूं। अरे नहीं, अभी ऐसा मत करो। अगले यात्रा पड़ाव पर कर लेना ऐसी कोशिश, अन्यथा यात्रा आगे निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि आत्माएं किसी को भी गायब कर सकती है। आत्माएं किसी को गायब कर सकती है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पोनी, तुमने मुझे जरूर इस दुनिया से गायब कर दिया है। क्या मतलब? पोनी, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा ऊपर का होठ बीच से गायब था और मेरे दांत विभत्स रूप से होठ के कटे हुए हिस्से से दिखाई पड़ते थे। ऑपरेशन के बाद भी मेरा होठ पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मेरा चेहरा माना कि खूबसूरत नहीं दिखता। लेकिन यदि तुम मन की सुंदरता को मानती हो तो उसे तुम कभी भी परख सकती हो, उसमें मैं खरा उतरूंगा। देखो जैकब, हम एक टीम वर्क पर हैं, बस इससे ज्यादा मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। गुर्र म्याऊं वुफ। तू मेरे दिल का हाल जानकर गुस्से में है और घुंघरू के गुस्से का जवाब तू उसे गुर्रा कर दे रहा है। पर गुर्रा मत, दिल के मामलों में जबरदस्ती नहीं चलती, जंगल में भी जबरदस्ती नहीं चलती। फेंको, जाल फेंको। 5 फंस गए। चौकड़ी देवी को चढ़ाने के लिए भेंट मिल गई। खबरदार, मैंने आगाह किया था कि जंगल में शिकार करना मना है। छोड़ो इन निरीह प्राणियों को। लेकिन ये खरगोश संरक्षित प्राणियों में नहीं आते, इनका शिकार अवैध नहीं है। जंगल में तुम एक मक्खी भी नहीं मार सकते। खरगोश छोड़ने पड़े। यात्रा कैंप में वापस जाओ। उफ, जाते जाते खरगोशों ने पंजे मारकर घायल कर दिया। उसी रात यात्रा कैंप में शोर मचा। हमारी भेंटें चोरी हो गई। भेंटों की चोरी कौन कर सकता है? जानवरों की चोरी। कितने जानवर चोरी हुए हैं? हम 5 की भेंटें गायब है। मैं समझ गया चोर कौन है। क्या इतने लोगों की भीड़ में आप उसे ढूंढ सकते हैं? वो एक नहीं 5 हैं। मुझे मालूम है
किस किस कैंप में ठहराया गया है। फिलहाल सभी यात्री कैंप में हैं। उन्हें सुबह यात्रा शुरू होते ही पकड़ूंगा। फॉरेस्ट रेंजर ने उन पांचों को चोरी के जानवरों सहित पकड़ लिया। तुम्हें शिकार के लिए मना किया तो चोरी कर डाली। चोरी की भेंट दोगे देवी को? हमें माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। भेड़ें वापस लौटानी होंगी। अरे क्या हुआ? ये निशान कब लगे? कल रात खरगोशों ने पंजे मार दिए थे। कल रात? तुम लोग यहीं रुको, हम अभी लौटते हैं। जल्दी चलो। पर हुआ क्या? उन लोगों के पास पहुंचने दो जिनकी भेड़ें चोरी हुई हैं, फिर बताता हूं। जल्दी ही। वो पांचों इसी कैंप में थे। अब ये कैंप खाली है। वो पांचों कहीं आसपास ही अपनी भेड़ों की तलाश कर रहे होंगे। आप भेड़ चोरों के निशान देखकर चौंके और भागे क्यों थे? वो निशान मोतुड़ा के थे। जिसको भी वैसे निशान लगे वो रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। मुझे शक था कि मोतुड़ा उन्हीं लोगों को लग रहा है जिनके पास देवी को भेंट में देने के लिए पशु नहीं है। मैं ये देखने यहाँ आया था कि भेड़ें चोरी होने के बाद इस कैंप के यात्रियों को भी मोतुड़ा लगा है या नहीं। मुझे लगता है कि इस खाली कैंप के यात्रियों पर भी मोतुड़ा लग चुका होगा, इसीलिए ये पांचों गायब है। उन्हें ढूंढना होगा। ये रिस्ट वॉच, ये पर्स, कहीं ये चीजें उन्हीं की तो नहीं? पर्स में उन्हीं में से एक का ड्राइविंग लाइसेंस है। इसका मतलब भेंटें चोरी होते ही उन्हें मोतुड़ा लग गया होगा। यदि आपकी बात में दम है तो इसका मतलब हम सब भी खतरे में हैं, क्योंकि हमारे पास भी तो भेंट के जानवर नहीं हैं। यात्रा में भी कई मुसाफिरों के पास भेंटें नहीं हैं। साहब साहब, वो पांचों भेड़ चोर रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। क्या कहते हो? क्या बकते हो? ऐसा तो होना ही था। कर्नल, तांत्रिक शमशान चंद ढूंढे नहीं मिल रहा, ना अपने कैंप में और ना कैंप से बाहर कहीं पर। वो आत्माओं के चक्कर में होगा, पर कहां जा सकता है वो? जंगल में कहावत है कि जब किसी की मौत आती है तो वो अकेला निकलता है। मुझे आत्माओं का आभास हो रहा है। आत्माएं कैंप के आसपास मंडराई थी। आत्माएं भी अपनी गंध छोड़ती है। मैं उस गंध का पीछा कर पा रहा हूं। ओम हीम क्लीम फट। मैं आत्माओं को पकड़ूंगा, अपनी बात साबित करूंगा कि वो किसी को गायब कर सकती है। ची ची। उफ, दुष्ट निशाचर। गाल पर जलन हो रही है। चमगादड़ ने पंजा मारा है। ओह, ये निशान, मोतुड़ा का निशान। मगर मुझे क्यों लगा ये निशान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये आत्मा जड़ें हैं। यदि मुझ पर किसी आत्मा ने हमला किया तो वो सीधे इस आत्मा जड़ में समा जाएगी। तांत्रिक शमशान चंद से अभी पाला नहीं पड़ा उसका। तेरा पाला भी हमसे पहले, इससे पहले कभी नहीं पड़ा। हमसे जिसका पाला पड़ता है दोबारा जिंदगी से उसका कभी पाला नहीं पड़ता। हमें आत्मा जड़ में कैद करने वाला हमें देखकर खुद जड़ हो गया। आ कर हमें आत्मा जड़ में कैद। हा हा हा। ओम हीम क्लीम। ये देख, तेरे गाल पर मोतुड़ा लगा है। इसका मतलब जानता है? मौत। जिसको लगता है ये मनहूस निशान, उसकी मौत। यदि तू देवी के लिए भेंट लाया होता तो बच जाता। हा 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 हा। ओम ओम हीम फट स्वाहा। हम देते हैं मौत। हम ही हैं मोतुड़े। स्क्रिंच। आ नहीं। उफ, ये आत्माएं शक्तिशाली हैं, शैतान हैं। घबराया तांत्रिक पलटा, मगर पीछे पलटते ही उसकी टांगे बुरी तरह से कांप गई। चप चप, गर गर गर। खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरने ना पाए, अन्यथा देवी की भेंट अयोग्य हो जाएगी। कर। घबरा नहीं, तेरी खोपड़ी अभी टूटी नहीं है। कुछ क्षण की जिंदगी और है तेरे पास। चल हमारे साथ। नहीं। आ बचाओ। चले आओ, तुम भी पीछे चले आओ। तुम्हें भी मिलेगा देवी का प्रसाद। गर गर।
यात्रा तो चौकड़ी देवी के मंदिर में कई दिनों में पहुंची थी, मगर मोथुड़े आ पहुंचे। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। देवी को तेरी भेंट दे दे, फिर जाने देंगे। कड़ाक! आह! मगर तुझे नहीं, तेरी आत्मा को। हा हा हा। चौकड़ी देवी को मोतुड़ों की भेंट स्वीकार हो। गर्र! वुफ वुफ! लो चौकड़ी देवी का प्रसाद। क्रें 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 क्रें। चौकड़ी देवी को मोतुड़ों की भेंट स्वीकार हो। पलक झपकते ही सभी खूंखार गिद्ध शमशान चंद के शरीर पर टूट पड़े थे। क्रें 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 क्रें। नहीं! आ! मिस्ट्री टीम को मिल गए थे तांत्रिक शमशान चंद के निशान। ये रतन जड़ित अंगूठी शमशान चंद की ही उंगली में थी। क्या उसे भी लगा होगा मोतुड़ा? आखिर क्या रहस्य है मोतुड़ा का? और आखिर मोतुड़ा का शिकार कहाँ गायब हो जाता है? किसे किन परिस्थितियों में लगता है मोतुड़ा? बचो, वो हाथी का बच्चा इसी ओर आ रहा है। क्रें! उसके रास्ते से हट जाओ। क्रांति तो उसके रास्ते में ही थी। घबराओ नहीं, मैं इसे पकड़ सकता हूं। क्रें! गजी, उसे ना पकड़ता तो ये तुम्हें तेज टक्कर मार कर निकल जाता। हाँ, उस हाथी के बच्चे को सिर्फ वही रोक सकता था। ताड़! उफ! क्रें! हथिनी अपने बच्चे के कारण क्रोधित होकर आक्रमण कर रही है। उफ! घबराओ नहीं, इसका बाप भी आ जाए तो भी चिंता नहीं। शायद मेरे लिए ये पल कोई रिकॉर्ड बनाने में मेरी मदद करे। अभी तक हाथी को सूंड से पकड़कर बिठाने का ही रिकॉर्ड मेरे नाम है। यहां जान पर बनी है और इसे रिकॉर्ड बनाने की सोच रही है। हथीनी और उसका बच्चा लौट गए। आज तुम्हारे कारण संकट टल गया, अन्यथा हथीनी हम पर आक्रमण करती और किसी न किसी को जरूर मार डालती। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्योंकि नरभक्षी तेंदुओं की मौत के बाद भी लोग गायब हो रहे हैं। मेरे विचार में यहाँ क्रांति कुछ कर सकती है। कहानी 19 पेज से जारी। तू भी माहिर है, मैं भी माहिर हूँ। तू भी कातिल है, मैं भी कातिल हूँ। तेरे सिर पर तेरे गुरु का हाथ है और मैं हूँ एक रोनिन। वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज की ये धमाकेदार कॉमिक्स रोनिन, ए समुराई विद नो मास्टर, एक अपराधी लड़की जो नेशनल हीरो बनी। एडवेंचर इन जापान। ये कॉमिक्स भी चैनल पर जल्दी ही अपलोड की जाएगी। मौत निश्चित है, लेवल 0, स्वर्ण नगरी सीरीज। क्या नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव बचा पाएंगे फाइटर ट्रोड्स को? ये कॉमिक्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जरूर पढ़े। मैं क्या कर सकती हूं? कर्नल ने उसे बताया। क्रांति ने अपना काम शुरू किया। मैं प्लेन चिट पर आत्मा को बुलाने का प्रयास करती हूँ, लेकिन अभी तक गायब हुए व्यक्तियों में से किसी की आत्मा तभी आएगी जब वो जीवित नहीं होगा। प्रकट हो, प्रकट हो, यात्रा में गायब हुए व्यक्ति की आत्मा प्रकट हो। ओ, ये क्या? शमशान चंद की आत्मा प्लेन चिट पर आ गई है। शमशान चंद की आत्मा, इसका मतलब वो सचमुच मारा जा चुका है। उफ! शांत हो, शांत हो। आत्मा हुंकार पड़ी। वरुण! चले जाओ, चले जाओ, वरना सब मारे जाओगे। मोतुड़े भयंकर है, शक्तिशाली है। उन्होंने मुझे बड़ी क्रूरता से मार डाला। वो देवी के उपासक है। वो कौन है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? जंगल को खाली कर दो। जाओ, चले जाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। मोतुड़ों के बारे में बताओ, कौन है उनकी देवी? मोतुड़ों की शैतानी शक्ति से मैं नहीं जीत सकता। वो मुझे लेने आ गए हैं। वो मेरी आत्मा को भी तड़पाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने मोतुड़ों का रहस्य ढूंढने की चेष्टा की थी। मुझे जाना होगा। जाओ, जाओ, तुम भी चले जाओ। आह! रुको, तुम मेरे आह्वान पर आए हो। उफ! नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुम मेरे नियंत्रण में हो। कर्र कर्र स्क्रीच! उफ! ये पेड़ कैसे गिर पड़ा? बचो! छर्र! चले जाओ,
चले जाओ वरना मारे जाओगे। स्क्रीश, मोतुड़ा के कार्य में हस्तक्षेप महंगा पड़ेगा, जान जाएगी। ओह नहीं, उफ, ये पेड़ कैसे गिर पड़ा? मैं हूं ना। ग्र, थड़ 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 थड़, कड़ाक। कुपित आत्माओं का माया जाल था वो। ओह नो, एक और वृक्ष क्रांति पर गिर रहा है। क्या इस बार मौत पक्की थी? मगर क्रांति को छू भी नहीं पाया वृक्ष का वो नुकीला तना, और जलकर भस्म होने लगा। तने में आग कैसे लग गई? ये सब क्या था क्रांति? फिर सब कुछ शांत हो गया। शक्तिशाली आत्माओं ने मुझ पर जानलेवा प्रहार किया था क्योंकि मैंने शमशान चंद की आत्मा को बुलाने की कोशिश की थी। मोतुड़ों की शक्ति भयंकर थी। मुझे मेरी ओम लट ने बचा लिया, वरना आत्माओं की शक्ति से उछलातना मुझे मार डालता। क्रांति, तुम ठीक हो ना? मेरी बहुत ऊर्जा एवं शक्ति खर्च हो गई। हुम्फ, उफ, मैं आत्मा को अधिक समय तक नहीं रोक पाई। हुम्फ, चलो, हमें यह तो पता चला कि शमशान चंद जिंदा नहीं है। इसका मतलब गायब हुए बाकी लोग भी जिंदा नहीं बचे हैं। और जो जिंदा है वो कब तक बचेंगे? क्या मतलब? गजी ठीक कहता है। हो सकता है पूरी यात्रा पर ही मौत का संकट मंडरा रहा हो। मगर यात्रा कई वर्षों से होती आ रही है। यात्रा हर बरस ठीक ठाक गुजर जाती है। यात्री अपनी भेंटें देकर सही सलामत लौट आ जाते हैं। इस बार मोतुड़े आतंक मचा रहे हैं। कौन है ये मोतुड़े? क्यों कर रहे हैं ऐसा? गजी, तुमने बहुत साहस दिखाया, मगर अरे, तुम्हारे कंधे पर यह निशान? ये मोतुड़ा का निशान है। यात्रा में वापस चलो, गजी पर निशाना लगा है। गजी, तुम ध्यान रखना, अकेले मत होना। हम देखेंगे क्या है मोतुड़े और वो किस तरह तुम पर करेंगे जानलेवा हमला। तुम्हें मोतुड़ा लगा है, हम तुम्हें अपने से अलग नहीं होने देंगे। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर लूंगा। निसंदेह वो पूरी यात्रा के लिए ही भयानक मुसीबत के पल थे। उधर देखो, जंगली भैंसों का विशाल झुंड इसी ओर दौड़ा आ रहा है, और इनकी गति देखकर तो लगता है कि ये थोड़ी ही देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। इनकी संख्या देखकर लगता है कि यदि ये यहाँ से गुजरे तो हम सबको कुचल डालेंगे। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।